जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको श्री दुर्गा सप्तमी पहला अध्याय कथा सुना रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सुनते हैं कथा। महर्षि ऋषि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय श्री बोले, सूर्य के पुत्र संवारडी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सावरडी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मंतवंतर के स्वामी हुए, उनका हाल भी सुनो। पहले स्वररोचित नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र की समान मानते थे, तो भी कोलाविद वंशी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोलाविद वंशियों के संख्या में कम होने के पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राजा ही उनके पास रह गया और वह उसी देश का राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहाँ भी आक्रमण कर किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्टों मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार हो हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चल पड़े। उस वन में उन्हें महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेघा अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने उनसे भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुराचारमा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा करे होंगे या नहीं। मेरे प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, बेरियों के वंश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरा आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निरक्षसी दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही न धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट ऋषि पुत्रादि ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में किस समय सब कुशल या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में एक समय कुशल पूर्वक हैं या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि सदाचारी या दुराचारी
में फंसे हुए राजा बोले, जिस धन की लोभी स्त्री पुरुष पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनके क्यों प्रेम करता है। वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पितृस्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती है। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है, इस बात को जताना हुआ भी नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांस ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को भी नहीं है, फिर भी ऐसे स्नेह के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंड जी कहा, हे ब्राह्मण। उसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैसे दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथायोग्य न्याय संवत्सर करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझसे बताएं। मेरा मन मेरे अधीन नहीं, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज धनादि की चिंता अभी तक मुझे बनी है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है, और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने से अपमानित हो रहा है। इसके सज्जनों ने भी इस त्याग दिया, सज्जनों ने त्यागा हुआ भी यह अनेक हार्दिक प्रेम रहता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों को अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता नीति आक्षमण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों? अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों? महर्षि मेघा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब संतों को है, सबके लिए विषय प्रथम होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसा है जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु ज्ञानी, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान, और जो ज्ञान मनुष्य में है वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चे की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसे ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपचार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से ये संसार मोहित हो रहा है। इससे आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योगिता है। यह माया हो ही ऐसी जिसका कारण संसार मोह जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त हो बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यदि भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को भक्ति दान प्रदान करती है, यही संसार बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों को भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह वैसे उत्पन्न हुई है और उसका कार्य क्या है? उसकी चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही कृपा कर मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो निश्चय रूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जलय में करके जब भगवान विष्णु योग निंदा आश्रम लेकर शेष
सैया पर सो रहे थे, तब मधु केटव नाम के 2 असुर उनके कानों में मेल के प्रकट हुए और वह श्री महर्षि को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री महर्षि ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा तो यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निंदा का आश्रय लिए सो रहे थे, तो वह उस समय श्री भगवान के जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निंदा की स्तुति कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वस्था और तुम ही स्पष्टकार और स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणाम आकार उहाकार मकार इन तीनों माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। उनके अतिरिक्त जो बिंदु पद अर्ध मात्रा है उनका भी विशेष रूप से उपचार नहीं किया जा सकता। हे देवी, वह भी तुम ही हो। संध्या सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत की पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत को सबको व्याख्यान करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम दृष्टो रूपा होती हो और ससंगार रूप धारण कर लेती है। हुई श्री ईश्वरी और बोझ स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा पुष्ट दृष्टि शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खंडग धारिणी शुल्क धारिणी तथा गंध चक्र शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण भुसंडी और परिध और भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौभ्य और सौभ्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तु इस संसार में भी उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे स्वर्ग रूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है वह भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि पालन और सहाकार करने वाली जो भगवान, उनको भी जब तुमने निंदा के वशीभूत कर दिया तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और केटव जो भयंकर असुर हैं उन्हें तुम मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को ही भी जल्दी जगा दो और उनको मार डालने की वृद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने देवी इस प्रकार स्तुति करके भगवान जगाने तथा मधु और केटव को मारने के लिए कहा तो भगवान विष्णु की नेत्र मुख नासिक बाहु हृदय और वक्षस्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। इनका ऐसा कहना है था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा तो वे अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो रहे थे, जो ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोधित हो उन दोनों दुरात्मा असुरों का साथ भगवान श्री हरि पूर्व 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा परमकारी भी, दूसरे महामाया ने भी तुम्हें मोह में डाल रखा है। अतः वह भी भगवान से कहने लगे, दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हो। तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, या तुम्हारे वर से क्या प्रयोजन। महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, भगवान श्री हरि ने तो कहने लगे, यहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन
दोनों के सिर काट डाले। इस तरह ये देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन कहता हूँ, सो सुनो। बोलो माँ भगवती की जय।